दो राज्य यूपी और पंजाब से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वोट यात्रा के दौरान दो शहरों के सियासी मुद्दे, सियासत के अलावा इतिहास और वर्तमान और भविष्य का खाका भी खींच रहे हैं। आज हम बात यूपी में समाजवादी गढ़ इटावा और संगरूर की करेंगे। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेंगे। चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद सुन के धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद सुन के धीरे धीरे आई। ये तीन तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इंडिया न्यूज की वोट यात्रा यूपी के किस शहर में है। ये इटावा की ठसक है, ये सैफई का रंग है, ये मुलायम का जलवा है। वोट यात्रा में आज बात इसी चमक दमक वाले इटावा की होगी। यूपी में खौफ का दूसरा नाम यानी चंबल। चंबल की नदी पर बने पुल पर हूँ। कुछ साल पहले रात में तो छोड़िए, दिन में भी लोग इस पुल का इस्तेमाल करने से डरते थे। उसकी वजह भी थी कि पहले राजाओं ने और फिर अंग्रेजों ने जो यहाँ से कर वसूली की, उससे लोग इतने बागी हो गए कि उन्हीं को लूटने लगे। वजह यह भी थी कि यहाँ की जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। निर्भय गुजर और जगजीवन परिहार के बाद में हालात यहाँ सामान्य हो गए। यही वजह है कि अब इस पुल का इस्तेमाल आम लोग भी करते हैं। सतनाम जबकि पंजाब के संगरूर में ग्राउंड जीरो पर हैं राजीव वर्मा। तो इंडिया न्यूज अपनी वोट यात्रा को लेकर पंजाब आ पहुंचा है, ये जानने के लिए कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों की परेशानियां क्या हैं और इन चुनाव में लोग क्या करने वाले हैं। ये हमारी राय नहीं है, ये पंजाब की जनता की राय है। तो आ जाइए हमारे साथ इंडिया न्यूज की वोट यात्रा में शामिल हो जाइए। एक तरफ इटावा है जो समाजवाद की रंगीनियत के अलावा राजनीति में अकंठ परिवारवाद के प्रयोग का गढ़ है, तो दूसरी तरफ संगरूर है जो गुरुद्वारों का शहर है। संगरूर की बात होगी, लेकिन पहले इटावा ले चलते हैं। चाय गरम पी लो, बढ़िया पी लो भाई साहब, कर लो चेक, बढ़िया चाय गरम पियो। भले ही इतिहास में इटावा की पहचान आप जो निकाले, लेकिन आज के इटावा का रसूख मुलायम परिवार से है। इटावा के ही सैफई में पैदा हुए मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव और उनके कुनबे के कई बड़े नेता। इटावा में जो विकास पहले मुलायम सिंह और अब अखिलेश यादव ने कराया, वो यूपी के किसी दूसरे जिले में नहीं दिखता। और यूपी के लाखों लोगों की ये शिकायत भी रही है। कई जगहों पर देखने के लिए बल्ब बत्ती नहीं, इटावा सैफई में 24 घंटे। कहीं सड़कें सालों से टूटी हुई हैं तो कोई देखने वाला नहीं। इटावा सैफई में चमकती सड़क पर भी साल दर साल अलकतरे की परत। मतलब एक तरफ इटावा, सैफई और कन्नौज का फंड, दूसरी तरफ यूपी। और तो और समाजवाद की हकीकत तब और खुल जाती है जब सैफई महोत्सव में समाजवाद रंगीन हो उठता है। पूरा हिंदुस्तान इस सैफई महोत्सव के बारे में जानता है। हालांकि इस बार सैफई में सालाना जलसे की चमक दमक थोड़ी फीकी रही। यहीं पे होता है सैफई महोत्सव। दिसंबर के आखिरी में और जनवरी की शुरुआत के बीचों बीच सैफई महोत्सव यही मनाया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस बार वो रंगारंग कार्यक्रम की तस्वीरें, वो बड़े बड़े फिल्म स्टारों की तस्वीरें नहीं। जी हाँ, इस बार नहीं हुआ। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस बार इस जगह की हालत कैसी है। और जो जानकार बताते हैं वो ये कि 2002 जब से सैफई महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, तब से ये पहली बार है जब सैफई में सैफई महोत्सव नहीं बनाया गया। आपसी पारिवारिक झगड़ों के चलते
सैफई महोत्सव नहीं इस वर्ष लगा है। इसका रूरल के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको काफी खेद है। हर वर्ष सैफई महोत्सव का आगाज होता था और बाहर से भी सैलानी इसमें आते थे। एक महोत्सव के साथ साथ पर्यटक स्थल का भी इसे दर्जा माना जाता था सैफई महोत्सव को। इटावा की पहचान मुलायम परिवार के अलावा भी है। मध्यकाल में रीतिकाल के महाकवि देव इसी इटावा में पैदा हुए थे। हिंदी के बड़े आलोचक और निबंधकार रहे बाबू गुलाब राय भी इटावा की शान है। 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ भी यही पैदा हुए थे। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। लेकिन इन सब से अलग इटावा लगातार अपनी पहचान बदल रहा है। एक बिल्कुल नई पहचान यहाँ लायन सफारी है, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं, हुक्मरानों के लिए। इटावा सफारी पार्क से नाम दिया गया है। अब ये इस स्थिति में पहुंचा है कि कुछ यहाँ दिखाई देने लगा है। हालांकि अब भी इसे आम लोगों के लिए खोला नहीं गया, यानी कि अब भी ये इतना तैयार नहीं है। जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें याद था कि हमारे पिताजी का एक सपना है जिसको कहीं न कहीं पूरा करना है, तो उन्होंने पूरी तरीके से पूरा ध्यान दिया इस पर और तभी से इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया जो लगातार आज तक जारी है। विकास हो रहा है इलाके में, बढ़िया विकास हो रहा है। तो ज्यादा का चाहिए भैया यार, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। आदमी को तो मजा। विकास से खुश हो? रोजगार तो खूब मिल रहा होगा यहाँ। अरे रोजगार तो मिल ही रहा है। विकास ये सिपाही के रहने वाले हो? सिपाही के बिल्कुल रहने वाले हो, करीबी गाँव। ये कम ही लोग जानते हैं कि शुरुआती दौर में इटावा में ही कांग्रेस पार्टी की सोच सामने आई थी। 30 मई 1857 को रक्षक सेना की सफलता से प्रेरित होकर कांग्रेस की स्थापना की सोच सामने आई। लेकिन ये विडंबना है कि आज इस इलाके में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं। अगर कुछ नजर आता है तो वो है मुलायम परिवार का बोलबाला। समाजवाद की छतरी तले ढका घोर वंशवाद। इसी नाम पर यहाँ जो कुछ विकास के काम हुए या हो रहे हैं। सफाई में पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि एक सुंदर सा शहर बनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जा रहा है। इससे आगे अगर मेरा कैमरा पर्सन पूरा कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो ये आपको इंडोर स्टेडियम नजर आएगा और इसी तरीके से विकास ही विकास सफाई में नजर आएगा। बिल्कुल एक अलग शहर की तरह दिखाई देगा। और सफाई में जो एक छोटा सा गांव था कभी, इतना विकास और दूर दूर के राज्यों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं खेलने के लिए। आप कहाँ से आए? हाथरस से। हाथरस से। आप कहाँ से? हाथरस से। आप? हाथरस से। आप? गाँव से। आप? सफाई से। आप? सफाई से। आप? इलाहाबाद से आए। ऐसा विकास कहीं और दिखता है? तो अच्छा है, ये हाथरस में भी तो होना चाहिए था। तो ये तो अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी जगह का विकास है भाई। ये सफाई वाले ये तो कह रहे हैं कि कहीं और विकास ऐसा कुछ नहीं सर, खबरें है। विकास उत्तर प्रदेश में पूरे विकास है, कहाँ नहीं है वो पता है, जहाँ नहीं विकास हुआ है। एक इटावा ऐसा है जो आपने देखा, टेलीविजन स्क्रीन पर चमकता रहता है, जिसके कायापलट का दावा मुलायम और अखिलेश करते हैं। लेकिन एक इटावा ये भी है, यहाँ ना तो पक्की सड़क है, न बिजली है और न ही पानी। अगर कुछ नजर आता है तो वो है मनमानी। मनमानी कैसी, जरा ये भी समझिए। इस गांव में कौन सी बिरादरी ज्यादा रहती है? सभी बिरादरी रहते हैं। लोधी, काची, जाटा, यादव नहीं है? यादव नहीं है इस गांव में। तो क्या मुझे जो विकास में कमी नजर आ रही है उसकी वजह क्या है? वो कोई मतलब विकास करने नहीं चाहते। नजरअंदाज किया गया, इस गांव को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। ये लोग विकास नहीं करते इसलिए हम लोग वोट नहीं देते। अच्छा, ये यहाँ पे विकास नहीं करते इसलिए आप नाराज रहते तो वोट नहीं देते? इसलिए वोट नहीं देती। वो यहाँ विकास करें तो ऐसा नहीं न मिले, परंतु वो विकास नहीं करते इसलिए उनको यहाँ वोट नहीं मिलता। देख लीजिए यहाँ की सड़कें, नगर पालिका का गाँव है, बताइए सर। पानी जो भरा हुआ है इसी वजह से कि नाली वाली कुछ नहीं? कुछ नहीं है। नहीं सर, इधर की सड़क नहीं। जे वाला जो नाला गया है, जे वाला नाला वो खाकी से लगा है, वहाँ भी कब्जा कर लिया। आप आगे देख लो, ट्राई करके वहाँ कब्जा कर लिया। नाले पे आप कह रहे हैं कि कब्जा कर रखा? कौन सा नाला? जो नाला वो सामने जो बना है, जो नाला डायरेक्ट गया खाकी में। वो आप देखेंगे सामने जो एरिया है
वहाँ नाला बनाया गया लेकिन उस पर भी कब्जा हो गया, ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं। दावा किया जाता है कि इटावा के कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। नेता वोट भी मांगने नहीं जाते, फिर भी वहां से जनता के प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं। सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन। दरअसल गांव वालों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डरा धमका कर वोट डलवा लेते हैं। क्या विकास हुआ यहाँ पे? स्कूल के सामने ऐसा व्यवस्था जो गंदगी वगैरह, कोई सफाई नहीं, कोई देखने नहीं आता है अधिकारी वर्ग लोग। यहाँ कोई नहीं आता अधिकारी? यहाँ कोई है, देख रहे हो आपके सामने ऐसा प्रमाण को प्रत्यक्ष। तो विकास के नाम पर यहाँ पे क्या हुआ है? अब हमें तो कछु नहीं दिखाई दे, यही है जो कछु है। क्या रोजगार है यहाँ आस पास? यहाँ पे तो सब व्यवस्थाएं हैं, रोजगार है, बस फैक्ट्री नहीं है और अपना लोकल व्यवहार की खेती है, बस वही है। नेताजी का गढ़ है ये, कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन तो आया। क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये है कि काम आम देखे तो मान लो बदमाशी तो कम हुई गई। अरे बदमाशी गुंडागर्दी का था, वो तो ऐसी है, आए दिन बवाली उतरा यहाँ तो। मैं सफाई में देख के आया, बहुत विकास हुआ वहाँ तो। सैफई गांव का विकास हुआ और सैफई परिवार का विकास हुआ, और सैफई परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनका भी विकास हुआ है। और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ गुंडे किस्म के लोग जो उनके खासतौर पर कार्यकर्ता हैं, जो बूथ कैप्चरिंग करते हैं, अवैध कब्जे करते हैं, गुंडई करते हैं, ऐसे लोगों का विकास हुआ है। गांव की हालत आप देखिए, सैफई ब्लॉक में ही ऐसे गांव जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इटावा में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों समाजवादी पार्टी के खाते में, लेकिन इस बार परिवार का झगड़ा और लोगों की नाराजगी ने दिल खट्टा कर दिया। इसीलिए ये कहना कि फिर से तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में होंगी, ये कहना मुश्किल है। खैर, अब पंजाब के संगरूर ले चलते हैं। संगरूर की हवा में ही जिंदादिली और मनमौजीपन घुला हुआ है। कहते हैं संगरूर का मूड कभी एक जैसा नहीं रहा। यहाँ कभी कांग्रेस तो कभी अकालियों को भारी जीत मिली। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खाते में जब ये सीट गई तो संगरूर के फैसले ने पूरे देश को चौंकाया। हालांकि ये दिगर बात है कि करीब 20 से ज्यादा छोटे बड़े गुरुद्वारों वाले इस शहर के लोग ये मानते हैं कि हुक्मरानों ने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंची संगरूर के बालिया गांव में। इस गांव में गेहूं की पैदावार काफी ज्यादा होती है, इसके साथ धान भी बहुत ज्यादा बहुतायत में यहाँ पर पैदा किया जाता है। उपजाऊ जमीन है यहाँ की। मेरे पीछे आपको काफी लंबे खेत यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो कि हरे भरे हैं। यानी एक बात साफ है कि यहाँ की जमीन सोना उगलती है और किसानों की मेहनत पर काफी अनाज उपजाया जाता है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी, चुनाव आ रहा है जी, चुनाव में मुद्दा क्या है, इशू क्या है, किस बात पर चुनाव हो रहा है? मुद्दा उन्हें सरकार का क्या है, ये सब तो अपना जिन्स का भाव मिले, जो हम कमाते हैं उसका सही सही रेट मिले, उसको वोट देंगे कोई भी हो। जब वोट देते हैं तो दिमाग में क्या बात रहती, किस बात पर वोट देते हैं? ऐसी है, अभी देश का कुछ करेंगे, गरीब जनता का कुछ सोचेंगे। हम प्राइवेट नौकरियां करते हैं, सर्विस करते हैं। तो अभी जो यहाँ पर सरकार है पंजाब में, उसने कुछ किया? वैसे हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। नहीं, अकाली नहीं जीतेगा ऐसे नहीं, कांग्रेस जीतेगा। या कांग्रेस ने बहुत काम किया ना, वो पीजीआई लेंदा, पुल बनाए, बहुत काम किया उन्होंने। पंजाब की चमक में आज के संगरूर के नाम कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं जिससे उसे बड़ी पहचान मिले। लिहाजा शहर ने अपनी विरासत और थाती को बहुत सलीके से सहेज रखा है। स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह इसी संगरूर की धरती पर पैदा हुए तो भगवंत मान संगरूर से ही लोकसभा सांसद चुने गए। 1980 में अकाली दल के प्रेसिडेंट रहे हरचरण सिंह लोंगोवाल भी यहीं पैदा हुए थे। नेताओं का ये कहना है जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुका है।